آ آ آ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल के साथ मैं हूं डॉक्टर कमल कैसर। सवाल ये है कि बच्चे शाउट क्यों करते हैं, उस वक्त वालिदैन का क्या रद्द अमल होना चाहिए। अक्सर घरों में ये देखा गया है कि बच्चा एक डिमांड करता है, वालिदैन से कोई बात करने की कोशिश करता है और वालिदैन सुनी अनसुनी कर देते हैं, या वालिदैन उसको एक दफ़ा बता देते हैं कि बेटा ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, लेकिन बच्चा इस बात को समझने से कासिर है। अब इसकी वजह से बच्चा क्या करता है कि अपनी आवाज़ बढ़ाता है। जब वो आवाज़ बढ़ाता है तो वालिदैन भी अपनी आवाज़ की जो पिच होती है उसको बढ़ा देते हैं। बच्चा थोड़ी और बात बढ़ाता है और वालिदैन भी और बढ़ाते हैं, और यूँ करते करते यूँ नज़र आता है कि दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। ये नहीं महसूस होता कि एक वालिदैन में से कोई है और एक बच्चा है। समझ ये आती है कि जब बच्चा शाउट करे तो हमने शाउट नहीं करना। जब बच्चे की आवाज़ बहुत ऊंची हो तो हमने उस आवाज़ को नीचे रखना है। तो सबसे पहला असूल ये है, जब भी बच्चा शाउट करे, आपको बहुत तेज़ी से जवाब दे रहा हो, कि आप अपना कंट्रोल लूज़ ना करें। दूसरी बात ये याद रखें कि जब हम शाउट करते हैं तो उससे मामला बिगड़ता है, खैर की तरफ नहीं जाता। क्योंकि बच्चों को भी साइकोलॉजिकली ये समझ आती है कि अगर मैंने कोई डिमांड की, मैंने गुस्से से की, मैंने इस पिच पर की और मेरे वालिदैन उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्होंने भी उससे ऊंची पिच पर मुझसे बात की, तो इसका मतलब है कि मैं चाहूँ तो वो जो कंट्रोल लूज़ कर रहे हैं उसको अपनी तरफ ला सकता हूँ। तो ये किस्म की पावर गेम बननी शुरू हो जाती है, इससे अपने आप को बचाना है। तीसरी बात ये है कि कुछ वालिदैन ये करते हैं कि जब बच्चा चीखता है या शाउट करके बात करता है तो उसको शट अप कॉल देते हैं, उसको कहते हैं अपने कमरे में चले जाओ, उसको कोई सज़ा देते हैं, उस पर इतने ज़ोर से चीखते चिल्लाते हैं कि बच्चा जो बात करना चाहता है वो पूरी तरह कह नहीं पाता। तो करने का काम क्या है? जब भी बच्चा आपको लगता है कि इस किस्म के बिहेवियर में जा रहा है तो सबसे पहले कुछ ग्राउंड रूल सेट करें। ग्राउंड रूल ये है कि हम एक दूसरे से रिस्पेक्ट से बात करेंगे, और आप कुछ हाथ के इशारे से बच्चों को बता सकते हैं कि इतनी पिच पर अपनी आवाज़ को रखेंगे, ताकि जब बच्चा आपके पास आता है एक्साइटमेंट में या फ्रस्ट्रेशन में या गुस्से में या जो उसकी चाहत है, उसकी डेस्परेशन में, वो अपनी आवाज़ को बहुत ऊंचा करता है, तो आप उसको उसी तरह से बताते हैं। जैसे अगर उसकी आवाज़ यहाँ तक गई है तो आप उसको यूँ बताते हैं बात करते करते, सिर्फ इशारे से, कि अपनी आवाज़ को आप थोड़ा कम कर लें। अगर बच्चा बहुत चीख भी रहा है तो आप उसकी आवाज़ को सुनेंगे और बिल्कुल एक लो पिच में लेकिन फर्म तरीके से उससे बात करेंगे। हमें अपने आप को भी और बच्चों को भी फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन का सही तरीका जो है वो सिखाना होता है। इसी तरह से जब बच्चा आराम से बात करे तो हम उसकी बात सुनते नज़र आएँ। ज़रूरी नहीं है बात सुनने का मतलब ये है कि हमने उसकी हर बात को मानना है। जैसे अगर बच्चा आपको बहुत ज़्यादा बार बार कह रहा है कि मुझे गेम खेलने की इजाज़त दें, मुझे आइसक्रीम खाने की इजाज़त दें, मुझे चॉकलेट दें, मुझे ये काम करना है, आप आराम से उसकी बात सुने और उसको आप कह सकते हैं कि बेटा ये इस वक्त पॉसिबल नहीं है। इससे अगली बात जो हमें करनी है वो ये है कि हम बच्चों को आम ज़िंदगी में भी कोई स्ट्रक्चर देते रहें। हम अपने बच्चों को सिखाते रहें कि हम बच्चे जो हैं, यानी जब कोई चीज़ चाहिए है या कुछ हमें बुरा लग रहा है या किसी बात पे हम दुखी हो रहे हैं या कोई चीज़ हम बहुत ज़्यादा शिद्दत से डिमांड कर रहे हैं, तो उसको कन्वे करने का सही तरीका क्या होगा। इसी तरह से बच्चों को ये भी पता चल जाना चाहिए कि जब वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो आपकी तरफ से किसी किस्म का रद्द अमल भी नहीं आएगा, और दूसरा आप उनकी बात भी नहीं सुनेंगे। आप उनको हमेशा इस तरह से कह सकते हैं ऐसे मौके पे कि बेटा आप खामोश होकर बैठें, ज़रा गौर करें कि आपने मुझसे किस टोन में बात की है, और फिर हम इस पे बात करेंगे। क्योंकि एक कॉमन गलती वालिदैन की ये होती है कि वो बच्चों को लेक्चर देना शुरू कर देते हैं कि ऐसे बात नहीं करते, कि बात करने का तरीका नहीं है, और इसकी वजह से भी हम देखते हैं कि बच्चों की जो शाउटिंग होती है वो किसी लेवल पर ख़त्म नहीं होती। फिर जब हम आपस में भी कम्युनिकेट करें तो हम अच्छी टोन में, अच्छे अंदाज में, अच्छे अल्फाज के चुनाव के साथ और नरम तरीके से आपस में बात करें। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो बच्चों की शाउटिंग होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है और बच्चों को सही कम्युनिकेशन का तरीका आ जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।